कि जुब्बा टोपी दाढ़ी के नीचे सिर्फ अपना इस्लाम कैद कर लिया। अगर वंदे मातरम बोलता है तो क्या उस धर्म के मौलाना और गुरु उनके ऊपर फतवा जारी कर देंगे? वो भी जालिम बनकर। आज के डेट में कौन सा सनातनी एक दूसरे को मतलब गर्दन काट के फिर उसको थाली में परोसता है? ईमान ला और अमल करो। तो अमल कहाँ करोगे बेवकूफ़ों? जब शरीर रहेगा तब तो तुम इस धरती पे अमल करोगे ना। इस देश के मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, इस देश के मुसलमान रस खान भी थे, इस देश के मुसलमान वीर अब्दुल हमीद भी थे, इस देश की मुसलमान बेटी कर्नल सोफिया भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों का खात्मा किया और एक बार भी नहीं कहा कि नहीं वो पाकिस्तान है वहां मुस्लिम रहते हैं तो मैं बमबारी नहीं करूंगी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अब हूँ सुप्रीम कोर्ट परिसर में और जैसा कि अभी हमने चैम्बर से आपको एक वीडियो शेयर की जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके का प्रोसेस चल रहा था, किस तरीके से लोग आहत हैं। कट्टर जो मौलवी मौलाना के जो बयान आते हैं, जिस तरीके से नफरत फैलाई हुई है, वहीं ये लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए आए हुए थे। और हमारे साथ हैं विशाल जी, जो कि इन सभी के ऊपर कैसे क्या स्टेटस रहेगा और किस तरह से अब ये थोड़े से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर वैसे बात करूँ जनरल वे में, तो हिंदू एक तो परेशान है अपने ही उसमें, जो दलित अलग गीत गाता मिलता है, और फिर इन अब क्या है कि मुस्लिमों में ऐसे मुस्लिम जो सनातनी हैं, जो कि मैं कहता हूँ उन हिंदुओं से तो बहुत बेटर हैं, इनको पहचानना कितना टफ होता जा रहा है और किस तरीके से देख रहे हैं इनकी प्रयास से कितना क्या कुछ सार्थक होने वाला है। जी, तो इस पे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि कुरान एक पवित्र ग्रंथ है और उसमें दी गई आयतों को जो गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है और जिसमें संसद में भी चर्चाएं लोग कर रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी कुरान नहीं इजाज़त देती, इसी को क्लैरिफाई करने के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइल किया गया है। और इसमें 2-4 ऐसी मांगे हैं जो पूरे देश को जानने के लिए जरूरी है। पहला मांग ये है कि क्या धर्म देश से, राष्ट्र से बड़ा है? दूसरा मांग यह है कि क्या किसी के इंडिविजुअल राइट किसी दूसरे धर्म की वजह से रोके जा सकते हैं, जैसे कि कोई मुस्लिम बच्चा या बच्ची अगर वंदे मातरम बोलता है तो क्या उस धर्म के मौलाना और गुरु उनके ऊपर फतवा जारी कर देंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम तो वंदे मातरम बोलना चाहते हैं लेकिन हमें डर है कि कहीं हमारे ऊपर फतवा न जारी हो जाए। तीसरी चीज, जो भी पैसा रिसीव हो रहा है, फंड रिसीव हो रहा है बोर्ड के द्वारा, उस पैसे का सही उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? आज मदरसे में कंप्यूटर की एजुकेशन नहीं है, इंग्लिश की एजुकेशन नहीं है, 9वीं 10वीं का बच्चा ABCD नहीं जानता है। तो इन सब चीज़ों को रेगुलराइज करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला गया है और ये जो PIL डाला गया है ये कुरान के विरुद्ध में नहीं है, कुरान के फेवर में है। जो लोग अगर रेडिकलाइज करना चाहेंगे कि ये तो मुस्लिम धर्म के खिलाफ चले गए, उनसे मेरा साफ कहना है मुस्लिम धर्म में जो कुरान है पवित्र ग्रंथ है और उसकी सही परिभाषा क्या है उसको क्लैरिफाई कराने के लिए ऑनरेबल कोर्ट का रुख अपनाया गया है। और यह बहुत ही जरूरी था क्योंकि एक तरफ देश में जहां नफरती लोग नफरत फैला रहे हैं, कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जो देश को जोड़ने की और यहाँ की शांति और अखंडता को बनाए रखने के लिए सामने आते हैं और सबसे एक कहिए तो कट्टरता ले रहे हैं, दुश्मनी ले रहे हैं, लेकिन देश को सर्वप्रथम चुन रहे हैं। जी सर, आप ये देखिए कि PM मोदी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हम लैपटॉप देना चाहते हैं, वो 3 तलाक के ऊपर करते हैं, जिसके लिए आप देखिए राजीव गांधी के टाइम में किस तरीके से जो बानो केस था किस तरीके से चेंज किया गया। मतलब ये इतना इनके प्रति जिस तरीके रवैया, लेकिन विचार तो वही है। अक्सर सुनने को मिलता है कि भाई ये लोग वोट भी नहीं करते हैं, स्कीम भी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इन दोनों लोगों से कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, ये 2 लोग नहीं हैं, ये शुरुआत के 2 लोग हैं और 30 करोड़ अगर इस देश में मुसलमान होंगे तो 26 करोड़ को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस देश के लिए जीते मरते हैं। मुश्किल से 2-4-10% ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी सोच रखते हैं, देश विरोधी बातें बोलते हैं और लोगों को आपस में ही लड़ाने की कोशिशें करते हैं। इस देश के मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, इस देश के मुसलमान रस खान भी थे, इस देश के मुसलमान वीर अब्दुल हमीद भी थे, इस देश की मुसलमान बेटी कर्नल सोफिया भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों का खात्मा किया और एक बार भी नहीं कहा कि नहीं वो पाकिस्तान है वहाँ मुस्लिम रहते हैं तो मैं बमबारी नहीं करूंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम रहे हैं और आगे भी ऐसे देशभक्त मुस्लिम रहेंगे। कुछ 2-4% की वजह से पूरी कौम पर प्रश्न चिन्ह उठाना गलत है। इसीलिए हमारी जो इसमें मांग है वो साफ साफ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या तो प्रोटेक्शन दे
कि जो भी चाहे तो वंदे मातरम और जय श्री राम या फिर भारत माता की जय खुलकर बोल सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। या तो इसको क्लैरिफाई करें कि क्या राष्ट्र से बड़ा कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, क्या राष्ट्र से बड़ा है? यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अब डिफाइन करना चाहिए। और मेरा पर्सनली ये मानना है, राष्ट्र जब तक रहेगा तभी तक धर्म है, धर्म जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति है, और व्यक्ति रहेगा तभी धर्म की पूजा पाठ या अर्चना कर सकता है। तो सबसे बड़ा राष्ट्र है। अगर आपके राष्ट्र पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, अगर आप एक स्वतंत्र राष्ट्र में नहीं रहेंगे, तो वही पुराना समय ब्रिटिशर्स वाला आ जाएगा कि आपको मंदिर में जाने के लिए कर देना पड़ेगा, आपको पूजा पाठ अर्चना करने के लिए ब्रिटिशर्स से आज़ादी लेनी पड़ेगी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा, मैं देख आपने जो बात हुई हमारी पहले भी, तो कैसा क्या लग रहा है? आप दो ही मतलब किस तरीके से, क्योंकि आप देख रहे हैं वहाँ अगर गिनती की जाए जो बयानबाजी करते हैं कट्टर, वो भी काफ़ी हैं, तो आप दो लोग कैसे उनसे, और फिर आप लोगों की लाइफ पे थ्रेट, जैसे आप लोग बता रहे हो कि 15 साल से हम संघर्ष कर रहे थे, कैसे इस चीज़ को सफल होते देख रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुसैन को जब कत्ल शहीद किया गया था करबला में, तो वहाँ 72 थे, यहाँ 70 नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 बचे हैं। हम लोग सनातनी हुसैनी मुस्लिम हैं, और करोड़ों सनातनी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज का इस्लाम को खतरा जो है मुसलमानों से है, मेरे भाइयों, आपसे नहीं है। जब नबी के अपने नाती को, नवासे को करबला की मैदान में मुसलमानों ने शहीद किया था, वो भी जालिम बनकर। आज के डेट में कौन सा सनातनी एक दूसरे को मतलब गर्दन काट के फिर उसको थाली में परोसता है? लेकिन मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, जो कि ये सब एक्स मुस्लिम और जो भी पहले मुर्तद हो गए वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। लेकिन हम लोग अमली मैदान में है, कार्मिक वाला मुस्लिम है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ आके PIL फाइल करके आपको ये इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये बताता है, और हम एक हिकमत मतलब तत्वदर्शी ज्ञान, जैसे हमारे वकील साहब बता रहे थे कि देश पहले है और धर्म दूसरे नंबर पे है। तो ये, हाँ बिल्कुल, तो ये सब चीज़ों का ज्ञान मुझे 5 साल पहले मिल गया था। ईश्वर तो जो है ना, वो सिर्फ लिबास देख के इल्म नहीं देता है, लेकिन इन मौलानाओं ने क्या किया कि जुब्बा, टोपी, दाढ़ी के नीचे सिर्फ अपना इस्लाम कैद कर लिया। तो उससे निजात दिलाने के लिए हम मुल्ला का इस्लाम कुछ और है, अल्लाह का इस्लाम कुछ और है, ये बताने के लिए निकले हैं। तो देश हमारा इस शरीर के लिए सबसे पहला है, उसका सबूत हम लोग दे रहे हैं कि ऐसे कट्टर मुल्लों के सामने गर्दन कटाने को तैयार हैं। देश हमारा इस शरीर के लिए पहला है। दूसरा चीज आता है ज़रूरी, आत्मा, रूह। उसके लिए पहला ज़रूरी है गीता और कुरान, क्योंकि हमारे रूह से पूछा जाएगा। ईमान जो है रूह में आता है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इस शरीर के लिए सबसे पहला देश है, क्योंकि कुरान में हज़ारों बार आमिनु व आमिलु सालिहाती, ईमान ला और अमल करो। तो अमल कहाँ करोगे बेवकूफ़ों? जब शरीर रहेगा तब तो तुम इस धरती पे अमल करोगे ना, कि आसमान में अमल करोगे, कब्र में जाके अमल करोगे। बाबरी के लिए तड़प रहे, देख रहे हो, हुमायूं, नाम भी हुमायूं, और वहीं से अभी तड़पाएंगे, ऐसा तड़पाएंगे। एक बार PIL मेरा दाखिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा तड़पाएंगे हुमायूं कबीर को कि याद रखेगा किस नाम से बनाया है। तो आखिर ये नफरत से इनको मिलता क्या? देखो अभी ऑस्ट्रेलिया से खबर आई, मिलता है ना भाई, मिलता है ना। मदनिया से मैंने जमीयत उलमाए हिंद को भी डाला है PIL में, उनको BMW मिल रहा है, बड़ा बड़ा बंगला मिल रहा है, करोड़ों की फंडिंग मिल रही है, और कोई जांच करने वाला भी नहीं है। अच्छा, तो ये सब तो मिल रहा है ना। इस्लाम में, इस्लाम की है हदीस 2376 तिरमिजी की, कि किसी भी धर्म को नुकसान 2 चीजें करती है सबसे ज्यादा, भूखे भेड़ियों से भी ज्यादा। ठीक है, वो क्या है? एक इज्जत की चाहत और माल की चाहत। हदीस नंबर मैंने बता दिया। तो इनको मिला है इज्जत और माल, तो हम ऐसे गरीबों को ऊपर वाले ने उठाया है इस धरती की इज्जत को वापस लौटाने के लिए। जो 15 साल में इन्होंने सिर्फ सरकार के खिलाफ बोल बोल के कि सरकार ने इतना जुल्म किया, ये किया, तो मैं इनसे बताना चाहता हूँ, सरकार तो बात की चीज है ना, कुरान तो तुम्हारे हाथ में पहले थी, तुमने कुरान से फैसले क्यों नहीं किए? तो अब मैं बताऊंगा टोटल देश में कि इस देश में जुल्म जो है ना, मुसलमान ही अपने ऊपर कर रहे हैं कुरान से। वलम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून ज़ालिमून फासिकून, तुम हो काफिर, फासिक, जालिम। तो ये सब चीज़ें लेके मैं खुद बहस करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट में,
और इनको मैं चैलेंज देता हूं कि कुरान लेके आइएगा और कोई वकील मत भेजिएगा, खुद से आइएगा। जैसे मैं आपके पास पिछले 3 साल से दर दर भटक के बीवी बच्चों को छोड़ के पैगंबरी ज़िंदगी मुझे ज़्यादा समझ में आई, तो पारिवारिक को थोड़ा सा कम अहमियत दिया, और उसके बाद आया आपके पास तो आपने कैसे ज़िल्लत दिया है मुझे, तब जाके आज मैं ज़िल्लत अंसारी हूँ। ये सब सारा प्रूफ देखने के लिए मेरा ज़िल्लत अंसारी चैनल सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे डिटेल से आपको मिलेगा। हाँ जी, कैसे देख रहे हैं वकील साहब? आज पूरे दिन हुई आप लोगों की, आपको क्या लग रहा है, किस तरह से आप मैं वही गीत गाना चाह रहा हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन यहाँ तो बम फटते हैं। देखो लाल किला पे तो आप कौन धर्म का आदमी नहीं ये मानता। सब सारे मैं कुरान से दलील देने वाला हूँ कि अब- कुरान में कहा है कि तुम हरगिज दूसरे देवी देवताओं को गाली मत दो, बदले में वो उकसा के फिर गाली देंगे। तो ये कट्टर मौलवी, जाहिल मौलवी, मैं क्या बोलूं, बस अभी अल्लाह ये- मेरा इस्लाम का इनसे हिफाजत कर दे, इसी के लिए मैं खड़ा हूँ। अब ये सवाल आप खुद करें उससे जो लोग जो है तफरका फैला रहे हैं। ये हमारा पैगाम था और उनका जो पैगाम है आप उनसे पूछिए। हमारा जो पैगाम था वही हम दे रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो हमने यूनियन ऑफ इंडिया को थ्रू अच्छा। सेक्रेटरी पार्टी बनाया भारत सरकार को, दूसरा है जमायत उलमा ए हिंद, और तीसरा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अच्छा। हमने ज्यादा पार्टी नहीं बनाई है क्योंकि हम लिटिगेशन को लंबा नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं देश के मुसलमानों के लिए अच्छा कानून आए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह डिक्लेयर करे कि सबके ऊपर कानून भारतीय कानून के अनुसार चलेगा, ना कि कोई सीरिया के अनुसार चलेगा। अगर सरिया कानून कोई मानना चाहता है तो वो जो जुर्म करेगा उसके लिए भी सरिया कानून के तहतगत उनको जो है पनिशमेंट दिया जाए। जय भारत। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके के भावनाएं और सोच जो है, कहीं ना कहीं कट्टरता किसी के लिए भी फलदायी नहीं है। और ये सारी चीज़ों के लिए लड़ना, दिखाना, अपनी तरफ से प्रयास करना, और जिस तरीके से अपनी ये ज़िंदगी में जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं कि 15 साल से लगे हैं, तो कहाँ कहाँ इन्होंने दर दर ठोकरें नहीं खाई और आखिर सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे नहीं आना पड़ा। तो अब कितनी क्या होती है, क्या सफलता मिलती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनकी सोच और इनके विचार और ये जो चाह रहे हैं, जिस तरीके से कट्टरता के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, आप कैसे देखते हैं, आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।